हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जिस आईपीओ की, उसका नाम है स्टालियन इंडिया। यह आईपीओ 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में ओपन रहेगा और जो इसका प्राइस बैंड सेट किया गया है वो 90 रुपये पर शेयर का किया गया है। ये जो टोटल इशू साइज़ है 199 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू प्लस ऑफर ऑफ सेल दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपका फ्रेश इशू 160 करोड़ है और 38 करोड़ लगभग आपका ऑफर फॉर सेल है। आप बात करें इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और हमें क्या लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आइए देखते हैं इसके की इंडिकेटर्स और फाइनेंशियल्स को। अगर हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देखें तो आर ओ सी लगभग 13% के आसपास है। डेट टू इक्विटी 0.55 है, एक से नीचे अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ आपकी 12.54 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 6.26 है और प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा हायर साइड पे है, 4.69। बात करें इसके प्री और पोस्ट आईपीओ ईपीएस और प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो पोस्ट आईपीओ इसका जो ईपीएस आता है 4.18 और जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो आता है वो 21.55 है। अब ये कंपनी जिस सेगमेंट में डील करती है वो है रेफ्रिजरेंट और इंडस्ट्रियल गैसेस। अब अगर हम इसको देखें, अगर इसके वन ऑफ द लिस्टेड पीयर्स है तो इंडस्ट्री पी जो है वो लगभग 100 के आसपास है, क्योंकि आपका गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स और एसआरएफ लगभग 70 टू 100 के पी के आसपास है। तो वैल्यूएशन वाइज तो ये सही लग रहा है प्राइस टू अर्निंग रेशियो के मामले में, लेकिन जो कंसर्न फैक्ट है वो इसका ईपीएस है। क्योंकि अगर हम इसको देखें इसके पीयर के कंपैरिजन्स में, तो अगर इसके जो पीयर्स है जो इन्होंने अपनी आरएचपी में फाइल करे हैं उन सभी का ईपीएस लगभग 50 रुपये के आसपास का है। और लेकिन जो इसका आर रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है अपने पीयर्स के आसपास। जो लो ईपीएस है वो आपको दिख सकता है टोटल, क्योंकि इसकी टोटल सेल्स भी कम है। तो जो इसका मेन रीज़न है वो मेन रीज़न ये है कि जो इसके रेस्ट ऑफ द पीयर्स हैं वो मल्टीपल बिजनेस सेगमेंट्स में डील करते हैं, जबकि स्टालियन इंडिया सिर्फ एक फ्लोरोकेमिकल्स के सेगमेंट में डील करते हैं। और जो सेकंड रीज़न इस लो ईपीएस का है वो ये है कि जो इसके के सारे पीयर्स हैं उनका जो रेवेन्यू चंक ड्राइव होता है वो एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक कस्टमर से इक्वल रेशियो में ड्राइव होता है, जबकि स्टालियन इंडिया का जो भी रेवेन्यू ड्राइव होता है वो 100% डोमेस्टिक कस्टमर से ड्राइव होता है। तो यही दो रीजंस हैं जो इसकी ईपीएस ग्रोथ कम है। रेस्ट हम बात करें कि इसका फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल्स में भी अगर देखें तो इनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव्ड हो रही है। रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा ये देखा गया है मार्च के आसपास इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 200 करोड़ के आसपास रहता है। रेस्ट बाकी भी इतना ड्रॉप डाउन नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा सा कंसर्न फैक्टर है, क्योंकि उसके लगभग 5 टाइम्स इनकी बोरोइंग है। बट इनकी क्योंकि एसेट क्वालिटी और जो नेटवर्थ है वो बोरोइंग से ज़्यादा है, तो ये एक थोड़ा सेफ साइड रहता है किसी भी कंपनी के लिए, कि मतलब उसकी टोटल बोरोइंग उसकी नेटवर्थ और एसेट क्वालिटी से लोअर साइड पे है। अब बात करें कि पोस्ट आईपीओ ये जो स्टॉक है कहाँ तक जा सकता है, तो अभी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को अगर हम देखें तो वो लगभग 50% के आसपास है। और अगर हम बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो को अगर हम इंडस्ट्री वाइज एवरेज आउट करें तो लगभग 70 का। तो अगर अभी करंट से हम इसको देखें, करंट जो इसका ईपीएस आएगा लगभग 4 रुपये के आसपास, और अगर हम न्यूट्रलाइज करें इसको 70 के पी से तो लगभग 280 रुपये तक ये मैक्सिमम आपका जा सकता है। मतलब 50 टू 70 के बीच में, मतलब 200 से आपका 280 के बीच में जाने का ये पोटेंशियल रखता है। और अभी जो एक्सपेक्टेड जीएमपी के बाद जो इसकी लिस्टिंग जो इंडिकेटिव आ रही है वो 130 वो है। ये हो सकता है 150 के आसपास लिस्ट हो, तो ये एक अच्छा आईपीओ है फॉर अ शॉर्ट टर्म लिस्टिंग, फॉर अ शॉर्ट टर्म एज वेल एज फॉर द लिस्टिंग गेम। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई डायरेक्ट बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल्स और जो पीयर कंपैरिजन स्टडी के बेसिस पे। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
टिल देन मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।